हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल टेक। स्टूडेंट चैलेंज इवैल्यूएशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं और ये न्यू गाइडलाइंस छात्र हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जो 2 चरणों में प्रस्तावित हैं। तो चलिए हम इस गाइडलाइंस के सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैलेंज इवैल्यूएशन 2 चरणों में होगा। पहला चरण क्या है? मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति स्कैन्ड कॉपी देखने की सुविधा होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है? मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा होगी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि पहले आप इसकी स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं कुछ शुल्क जमा कर और फिर इसके बाद आप उस कॉपी को चेक करेंगे कि हमने जो लिखा है उसमें हमें मार्क्स ठीक मिले हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि हमारे मार्क्स सही नहीं मिले और हम अगर री-इवैल्यूएशन कराते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करना होगा। इसकी आवेदन अवधि के बारे में जान लेते हैं। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब जब भी आपका रिजल्ट आता है उसके 30 दिन के अंदर आपको स्कैन्ड कॉपी मंगा लेनी है, के लिए आवेदन करना है। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के प्रथम चरण के सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क ₹300 प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। मतलब अगर आपको अपनी स्कैन कॉपी मंगानी है तो आपको पर प्रश्न पत्र के एक प्रश्न पत्र के ₹300 जमा करना होगा। यह है पहला चरण। फिर उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकन मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति स्कैन्ड कॉपी अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो पहले में ये है कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी को चैलेंज लगता है कि कम मार्क्स मिले हैं तो पहले वो अपनी ₹300 शुल्क जमा करके स्कैन्ड कॉपी मंगवाए, उसको चेक करे, फिर अगर कॉन्फिडेंट हो जाए, लगेगा कि और मार्क्स मिल सकते हैं, तब वह चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए दूसरे चरण में अप्लाई करे। तो दूसरे पॉइंट्स में क्या है? परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पहला चरण तो फॉलो करना ही होगा। उसमें फिर आपको लगता है कि हमें चैलेंज इवैल्यूएशन करना है, तब आपको दूसरे चरण के लिए अप्लाई करना है। आवेदन अवधि। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पहले चरण के लिए आपको 30 दिन के अंदर आवेदन करना है। ठीक है, स्कैन्ड कॉपी 30 दिन के अंदर मंगा लेनी है और चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए दूसरे चरण के लिए आपको 45 दिन के अंदर आवेदन करना है। ठीक, चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क ₹2500 प्रति प्रश्न पत्र जमा करना होगा। देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि ₹2500 प्रति प्रश्न पत्र आपको जमा करना है, जो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज और हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 विषय विशेषज्ञों परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाएगी। 4 ऐसे विशेषज्ञों को चूज किया जाएगा जो कॉपी चेक करेंगे। मूल्यांकन। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामांकित किन्हीं 2 विषय विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा करवाया जाए। ठीक, इसके बाद तीसरा है विषय विशेषज्ञ परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए। ठीक, चौथा है चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए उत्तर पुस्तिका को विशेष विशेषज्ञ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंकों का विवरण छिपा दिया जाए। मतलब जो भी आप टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं कि जो हम री इवैल्यूएशन करें उस कॉपी का, तो उसको ये मार्क्स शो नहीं होने चाहिए कि इसको पीछे इतने मार्क्स दिए गए हैं। इसमें देखिए 5वें नंबर में क्या है? संबंधित उत्तर पुस्तिका की 2 छाया प्रतियां तैयार करवाई जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। मतलब कि जो आपके री इवैल्यूएशन की कॉपी होगी वह 2 टीचर द्वारा चेक करवाई जाएगी जो अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होंगे,
और उनको पिछले मार्क्स शो नहीं कराए जाएंगे और इसकी प्रतियाँ तैयार करवाई जाएंगी और 2 टीचर्स को भेजी जाएंगी चेक करने के लिए। चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दोनों विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। जो भी दोनों टीचर कापी को चेक करेंगे, एक ने 50 दिया मान लीजिए, दूसरे 57 दिया, तो उसका औसत अंक मान लीजिए 55 होगा। इस प्रकार से रहता है। तो दोनों विशेषज्ञों द्वारा चेक की गई कापी के जो अंक होंगे उनका औसत निकाला जाएगा। दूसरा, यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांक से कम हो या फिर अधिक हो। जो पहले मान लीजिए आपके 40 नंबर दिए गए हैं, अब आपके आ रहे हैं 57, तो आपको वही 57 नंबर ही मार्क्स होंगे। 57 आ रहे हैं या फिर 30 आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 30 नंबर ही मान होंगे। यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क 2500 में से ₹1000 की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए। सबसे मेन पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। पहले 2500 रुपये जमा हो रहे थे जो नॉन रिफंडेबल थे, आपके कितने भी मार्क्स बढ़े, लेकिन इस बार क्या किया गया है, यदि आपके जो पहले के अंक हैं, ठीक है, तो कापी रीचेक के बाद अगर आपके मूल अंक से 20% ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, का अंतर है, तो आपको 1500 रुपये वापस किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके 20% से अधिक मार्क्स बढ़े हैं रीइवैल्यूएशन में, तो आपके 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ठीक, मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में, ये भी बिल्कुल नया आया है और छात्र हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कोई टीचर गलती मत करे ऐसी। चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवोल्यूशन में प्राप्त अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे परीक्षक के 3 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं, तब उस परीक्षक के संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं, तब उस परीक्षक को कम से कम 2 वर्ष अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से वर्जित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रही इसकी संपूर्ण जितने भी पॉइंट्स थे उसको हम ध्यान से समझा और ये बहुत ही अच्छा है जो छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो मैं इसके एक बार मेन पॉइंट्स आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ये 2 चरणों में इस बार चैलेंज इवोल्यूशन का काम होगा। सबसे पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है उस सब्जेक्ट की छाया प्रति एक इंटरनेट के माध्यम से आपको अप्लाई करके मंगवानी पड़ेगी, जिसका शुल्क आपको 300 रुपये देना होगा। फिर इसके बाद आपको एक बार सेल्फ चेक करना है। जब आप चेक करते हैं तो आपको अगर लगता है कि हमें चैलेंज इवोल्यूशन करना चाहिए, चैलेंज इवोल्यूशन करके हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तब आपको चैलेंज इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपये होगी। फिर इसके बाद का काम आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे तो अगर आपके पहले से 20% से अधिक मार्क्स बढ़े हैं, 20% या उससे अधिक, तो आपके 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और आपका रिजल्ट कुछ ही दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। और जो सर्कुलर आया है चैलेंज इवोल्यूशन का, ये अभी तक ऑफिशियल सर्कुलर AKTU की वेबसाइट पर नहीं आया है, जो कुछ ही दिन पे आ जाएगा और इसका फॉर्म भी आने ही वाला है। So wish you all the best, keep watching and subscribe the channel for more videos. Thank you.